नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं संधि शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में 25 प्रश्न होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन जाते वक्त कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण नहीं है न्यून, मातृपदेश, देव्यालय, महोदार्य। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 महोदार्य। दोस्तों, यहाँ पर जो महोदार्य शब्द है इसमें वृद्धि संधि है, जबकि न्यून, मातृपदेश और देव्यालय में यण संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। भव प्लस उक भावुक, अभि प्लस शेक अभिषेक, मन प्लस रंजन मनोरंजन, भानु प्लस उदय भानुदय। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भानु प्लस उदय भानुदय। दोस्तों, यहाँ पर भानु प्लस उदय की संधि होने से भानुदय बनेगा और इसमें दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो चौथा विकल्प है ये सही है, इसकी संधि सही दे रखी है, जबकि अभिषेक का विच्छेद गलत है, भावुक का विच्छेद भी गलत दे रखा है और मनोरंजन का भी गलत दे रखा है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भानु प्लस उदय भानुदय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है न्यू प्लस न, नी प्लस ऊन, न प्लस यून, नी प्लस यून। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नी प्लस ऊन न्यून। दोस्तों, यहाँ पर नी प्लस ऊन की संधि होने से न्यून शब्द बनेगा तथा इसमें यण संधि होगी। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नी प्लस ऊन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अति प्लस आचार संधि विच्छेद है किसका। अतिचार का, अत्याचार का, अत्याचार का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अत्याचार। दोस्तों, अति प्लस आचार को मिलाने से अत्याचार बनेगा तथा इसमें यण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, गुण, यण, पूर्व रूप, पर रूप। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 यण संधि। दोस्तों, यहाँ पर जो पित्राज्ञा है इस पित्राज्ञा का विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा इसका विच्छेद होगा और मिलाने से बनेगा पित्राज्ञा तथा इसमें यण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पवित्र का संधि विच्छेद है पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र और प प्लस इत्र। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पौ प्लस इत्र। दोस्तों, पौ प्लस इत्र की संधि करने पर पवित्र शब्द बनेगा तथा इसमें अयादि संधि होगी, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक, एक प्लस एक, एको प्लस एक, एह प्लस एक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 एक प्लस एक। दोस्तों, एक प्लस एक को मिलाने से एक एक शब्द बनेगा तथा इसमें वृद्धि संधि होगी, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, समुद्रोर्मी में संधि है गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गुण स्वर संधि। दोस्तों, समुद्रोर्मी
शब्द का संधि विच्छेद होगा समुद्र, समुद्र प्लस उर्मी, और यहाँ पर समुद्र प्लस उर्मी को मिलाने से समुद्रोर्मी बनेगा तथा इसमें गुण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सदैव में संधि है वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वृद्धि संधि। दोस्तों सदैव में वृद्धि संधि होगी तथा इसका संधि विच्छेद सदा प्लस एव होगा। इसका संधि विच्छेद सदा प्लस एव होगा और इसमें वृद्धि संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। उत्थान का उत प्लस स्थान, प्रतिष्ठित का प्रति प्लस स्थित, निरोग का निह प्लस रोग और रमेश का राम प्लस ईश। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 राम प्लस रमेश। रमेश का संधि विच्छेद राम प्लस ईश नहीं होता है, जबकि इसका संधि विच्छेद होता है रमा प्लस ईश। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, क्योंकि अपन से पूछा है गलत कौन सा है, तो विकल्प नंबर 4 रमेश बराबर राम प्लस ईश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विसर्ग संधि। दोस्तों मनोहर में विसर्ग संधि होगी तथा इसमें मन प्लस हर इसका विच्छेद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महौषधि, अन्वेषण, गायन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 महोत्सव। दोस्तों महोत्सव में गुण संधि होगी तथा इसका संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होगा। महौषधि में महा प्लस औषधि विच्छेद होगा तथा इसमें वृद्धि संधि होगी। अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण होगा तथा इसमें यण संधि होगी। उसी प्रकार गायन में गय प्लस अन होगा तथा इसमें अयादि संधि होगी। तो गुण संधि का उदाहरण है अपने विकल्प नंबर 1 महोत्सव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है अहा प्लस रात्र, अहो प्लस रात्र, अहन प्लस रात्रि और अहा प्लस रात्रि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अहन प्लस रात्रि। दोस्तों अहन प्लस रात्रि का संधि विच्छेद करने पर बनेगा अहोरात्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है तद प्लस धित, तत् प्लस दित, तत् प्लस हित और तत् प्लस धित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तत् प्लस हित। दोस्तों तत् प्लस हित का संधि करने पर बनेगा तद्धित। दोस्तों यहाँ पर जो तय है ये तीसरे द में बदल जाएगा तथा जो है वो ध में बदल जाएगा और इस प्रकार बदलने से शब्द बनेगा तद्धित। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तत् प्लस हित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अंबूर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस ऊर्मी, अंबु प्लस उर्मी और अंबु प्लस ऊर्मी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अंबु प्लस ऊर्मी। दोस्तों यहाँ पर अंबु प्लस ऊर्मी को मिलाने से अंबूर्मी बनेगा तथा यहाँ पर दीर्घ संधि होगी तथा यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। इत्येवम, इत्येवम शब्द का संधि विच्छेद होगा इत्ये प्लस एवं, इति प्लस एवं, इत्ये प्लस एवं और इति प्लस एवं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 इति प्लस एवं। दोस्तों यहाँ पर इति प्लस एवं का संधि करने से इत्येवम शब्द बनेगा तथा इसमें यण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तद्रूप में कौन सी संधि है यण, गुण, व्यंजन, विसर्ग। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3
व्यंजन दोस्तों तद्रूप में व्यंजन संधि होगी तथा इसका संधि विच्छेद तत् प्लस रूप होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? भा प्लस उक, भौ प्लस औक, भौ प्लस उक और भौ प्लस उक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 भौ प्लस उक। दोस्तों यहाँ पर भौ प्लस उक की संधि करने पर भावुक शब्द बनेगा तथा इसमें अयादी संधि होगी, इसमें अयादी संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस क्रम में सही मेल नहीं है? अच प्लस अंत अजंत, भाट प्लस दर्शन भाट दर्शन, चाचा प्लस एरा चचेरा और अनु प्लस अय अन्वय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भाट प्लस दर्शन भाट दर्शन। दोस्तों अपन से पूछा है कि कौन सा सही मेल नहीं है। यहाँ पर भाट प्लस दर्शन की संधि करने पर भाट दर्शन नहीं होकर के भाट दर्शन बनता, जबकि यहाँ पर भाट दर्शन है, ये गलत है और यही अपना उत्तर है। जबकि अच प्लस अंत अजंत ये सही संधि हो रही है, चाचा प्लस एरा चचेरा की सही संधि है और अनु प्लस अय का अन्वय ये भी सही है, जबकि यहाँ पर ये गलत है। और अपन से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 2 भाट प्लस दर्शन भाट दर्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? अधि प्लस ठाता, अधि प्लस इष्ठाता, अधि प्लस स्थाता और अधि प्लस थाता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अधि प्लस स्थाता। दोस्तों यहाँ पर अधि प्लस स्थाता की संधि करने पर अधिष्ठाता शब्द बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। व्यायाम में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 यण संधि। दोस्तों यहाँ पर व्यायाम में यण संधि होगी तथा इसका संधि विच्छेद वी प्लस आयाम होगा। दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम, शब्द बनेगा व्यायाम और इसमें संधि होगी यण संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण और साध प्लस आचरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 साधु प्लस आचरण। दोस्तों साधु प्लस आचरण की संधि करने पर शब्द बनेगा साधवाचरण तथा इसमें यण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है? यण, गुण, वृद्धि, अयादि। दोस्तों यहाँ पर सूर्योष्मा में गुण संधि होगी तथा इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी दोस्तों, मिसप्रिंट है सूर्योष्मा में। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 गुण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। द के पहले यदि रीस्वर आए, द के पहले रीस्वर आए तो द किस में बदल जाता है? त में, न में, न में, म में। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ण। दोस्तों यदि द के पहले रीस्वर आए तो द ण में बदल जाता है। दोस्तों री मूर्धन्य है तो उसी प्रकार से जो द है वो भी मूर्धन्य ण में बदल जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अगला और आखिरी प्रश्न। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस ऐक्य शिशुवैक्य, गो प्लस इंद्र गावेंद्र, षट प्लस मुख षडमुख और चतुः प्लस कपाल चतुर्कपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शिशु प्लस ऐक्य शिशुवैक्य। दोस्तों यहाँ पर शिशु प्लस ऐक्य की संधि करने से शिशुवैक्य शब्द बन रहा है और यहाँ पर यण संधि हो रही है।
यण संधि हो रही है तो सही संधि का उदाहरण है विकल्प नंबर 1 शिशु प्लस 1 के शिशुवेग के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।